मेरे जैसा एक एवरेज सोशल मीडिया यूजर दिन के 100-200 मेमे मेरा मतलब मीम्स आराम से देख लेता होगा, क्योंकि ये काफी फनी होते हैं यार, और कभी कभी ये काफी डार्क भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ मीम ऐसे भी होते हैं जो काफी ज्यादा रिलेटेबल होते हैं, जिन्हें देखकर हमारा रिएक्शन होता है कि ये तो मेरी बात हो रही है, और फिर हम उस मीम के कमेंट सेक्शन में लिखते हैं एडमिन अपना भाई। मतलब मीम से हमारा अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि लोग इन मीम्स के थ्रू लाखों छाप रहे हैं, और कुछ पेजेस तो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में बात कर रहे हैं। और यार जिन मीम पेजेस को सेलिब्रिटीज तक फॉलो करते हो उस इंडस्ट्री में कुछ तो बात होगी। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये मीम पेजेस कैसे पैसे कमाते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है मैं नहीं बताऊंगा। पढ़ने लिखने की उम्र है और यार तो यार 2010 से 15 के आसपास जब फेसबुक और ट्विटर पे मीम कल्चर पॉपुलर हो रहा था, तब लोग इन्हें सिर्फ हंसी मजाक के लिए क्रिएट करते थे। लोग बिना किसी प्लानिंग के मीम्स को पोस्ट करते थे जिसमें उनको कोई अर्निंग नहीं होती थी। लेकिन जब 2012 में KFC ने अपने न्यू बर्गर लॉन्च के लिए स्टार्ट अप एंड टेक माय मनी मीम का यूज किया था, और जब ये मीम लोगों तक पहुंचा तो लोगों ने सोचा कि ये बस एक रैंडम मीम है, पर एक्चुअल में KFC की मार्केटिंग ट्रिक थी जो ऑर्गेनिक वे में वायरल हो गई। यहीं से ब्रांड्स को ये समझ आ गया कि मीम्स के थ्रू भी तगड़ी मार्केटिंग की जा सकती है, और फिर कई पॉपुलर ब्रांड्स मीम्स के थ्रू मार्केटिंग करने लगे। और आज हर मीम पेज एक स्ट्रेटेजी के साथ ऑपरेट होता है, जो एल्गोरिथम को समझने से लेकर एंगेजमेंट स्ट्रेटेजीज तक ये लोग एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन ये मीम पेजेस पैसा कैसे छापते हैं? तो देखो मैं तुम्हें एक बार की बात बताता हूँ। मुझे अपने बिजनेस के लिए अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाना था, तो फिर मैंने फॉरेन के एक मीम पेज से कांटेक्ट किया, और फिर मैंने उससे उसके इंस्टा स्टोरी प्रमोशन के रेट्स पूछे, और फिर भैया उसका रिप्लाई आते ही मेरे पिछवाड़े में से धुआं निकल गया। और उसका रिप्लाई आता है $100, 8,000 रुपए, वो भी सिर्फ एक 24 घंटे की इंस्टा स्टोरी के लिए। फिर उसी दिन से मुझे पता पड़ गया कि गुरु ये मीम पेजेस पैसा तो तगड़ा छापते हैं। और एक बार मैंने देखा कि एक मूवी जी सिनेमा पे आने वाली थी, और उसी दिन एक मीम पेज ने उस मूवी का एक छोटा सा सीन अपने पेज पे अपलोड किया था, और उसमें साइड में जी सिनेमा का लोगो और कैप्शन में मूवी आने की टाइमिंग भी लिखी थी, जिसे देखकर कोई भी ये समझ सकता था कि वो सीन एक पेड मार्केटिंग कैंपेन था। मतलब अब मूवीज का प्रमोशन तक मीम पेजेस के थ्रू हो रहा है। और कई बार तुमने नोटिस किया होगा कि एक ही एक्टर के ऊपर एक ही पेज बार बार रेडिट अपलोड करता रहता है। अब ऐसा नहीं है कि उस पेज का एडमिन उस एक्टर का डाई हार्ड फैन है, असल में वो एक पेड प्रमोशन होता है, जिससे कि ये एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स और इवन ब्रांड्स तक अपनी इमेज को इम्प्रूव करवाने के लिए मीम पेजेस का सहारा लेते हैं, जिसे PR मार्केटिंग कहते हैं। और इन सब के अलावा भी एक मीम पेज के कई सारे इनकम सोर्स होते हैं, जैसे पेड कोलैबोरेशन, अफिलिएट मार्केटिंग, शॉर्ट आउट पेज सेलिंग, मर्चेंडाइज और पेड सब्सक्रिप्शंस। अब ये तो रही ऊपर की बात, बट रियलिटी ये है कि इंडिया में डेली हजारों न्यू मीम पेजेस ओपन होते हैं, और वो जल्दी बंद भी हो जाते हैं। बस कुछ टॉप 1% लोग ही होते हैं जो अपने पेज को स्केल कर पाते हैं। तो तुम्हें उन 1% लोगों में कैसे आना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि यार तुम्हारे ब्रो का भी एक इंस्टाग्राम पेज है जिसके रील्स में लाखों में व्यूज आए, तो यार टाइम निकाल के इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ही लेना। बाय द वे अब आते हैं पॉइंट पे। तो देखो, एक पेज को क्रिएट करने से पहले सबसे पहले तुम्हें एक प्रॉफिटेबल नीच चूज करनी होगी, जैसे पॉलिटिकल, बॉलीवुड, फाइनेंस या बस एंटरटेनमेंट। और नीच को चूज करने के बाद तुम्हें अपने पेज पे डेली 4 से 5 मीम पोस्ट के साथ 3-4 रील भी अपलोड करनी है डेली कंसिस्टेंसी के साथ, जिससे कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम तुम्हें पुश करेगा। और फिर तुम्हें एक बात बन जाना है, तुम्हें ये देखना होगा कि दुनिया में साला ट्रेंड में क्या चल रहा है और क्या नहीं, और तुम्हारे कॉम्पिटिटर क्या पोस्ट कर रहे हैं। और अगर तुम्हारी एंटरटेनमेंट नीच है तो तुम्हें ऑडियंस को सब कुछ प्रोवाइड करना होगा, जैसे डार्क ह्यूमर, कॉमेडी, न्यूज वगैरह वगैरह। और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी बरकरार रखना। और यार एक मीम पेज बनाने में टाइम ही कितना लगता है, और तुम्हें यहाँ ना तो अपना मलूक चेहरा दिखाना है, ना ही अपनी वॉइस सुनानी है। बस कॉपी पेस्ट करो और पेज को रन करो। तुम्हारा एफर्ट कहाँ लग रहा है? कहीं नहीं। और अगर तुम्हें ये वीडियो ठीक ठाक लगी है तो जो व्हाइट वाला सब्सक्राइब का बटन है उसकी कान में उंगली करके जरूर जाना। और अब मैं भी चलता हूँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।